नमो अरिहंताणं नमो शुद्धानं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी, कर्ता कर्म अधिकार अपना पूरा हुआ। अब परीक्षा के हिसाब से आप थोड़ा सा इसको देख लें, फटाफट 20-25 मिनट जो भी है उसमें रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में पहले तो कोई एक कलश सुनाइए आप इसका, जो 20 कलश हैं ना पक्षातिक्रांत होने वाले, कोई भी एक कलश सुनाओ जल्दी से। कौन सुनाएगा बिना देखे? एकस्य, हाँ बताओ ना, थोड़ा सा सुनाओ, पूरा हो जाएगा। इतना मुश्किल क्यों उठाया तुमने मातु से? एकस्य बद्धो न तथा परस्य च्युत पक्षपात। ठीक है, एक कहता है बंधा है और दूसरा कहता है बंधा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो दोनों नयों के पक्षपात हैं। और पक्षपात से रहित तत्ववेदी, तत्ववेदी माने जो तत्व का अनुभव करने वाले जीव हैं, उनको तो यह जीव सदा कैसा है? चित स्वरूप है। कैसा है? चित स्वरूप है, चैतन्य रूप है। अच्छा ये बताइए, सम्यक और सम्यक ज्ञान की संज्ञा किसको मिली? 144 नंबर गाथा। बेटा जल्दी जल्दी, बस आप खोलो मत, अब आप तो बताओ फटाफट। 144 नंबर गाथा और 143 नंबर गाथा नए पक्षातिक्रांत की गाथा थी। 144 नंबर की गाथा में बताया था, पेज नंबर सब में अलग अलग होंगे बेटा। 144। सर्व नए पक्ष से रहित जो कहा गया है वह समय सार है। इसी समय सार को केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। क्या कहा? समय सार को ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संज्ञा मिलती है। और समय सार कैसा है? नए पक्षों से रहित है। ठीक है, तो यहाँ नए का नए छुड़ाए हैं कि नयों का विकल्प छुड़ाया है? हाँ जी, नयों का पक्ष छुड़ाया है। ठीक है, क्यों छुड़ाया है? क्योंकि पक्ष है वो राग है। सुन लेना बेटा, क्वेश्चन आएगा इसीलिए बता रहा हूँ। जो पक्ष है वो राग है। ठीक है, राग में पक्ष में निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती, इसलिए इसको निर्विकल्प आत्मानुभूति हो, इसलिए नयों का विकल्प छुड़ाया है। विकल्प कैसा होता था कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ये विकल्प भी निर्विकल्प आत्मानुभूति में बाधक है। एक 13वें नंबर की कलश था ना, शुरू में ही था, 13वें का ही था। उसमें ये उसका भाव यही था, शुद्ध नयोभ्युदेति, ऐसा था लास्ट में। नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। और उसमें आगे ये भी था कि प्रमाण नयों की लक्ष्मी कहाँ विलय को प्राप्त हो जाती है? जब शुद्ध नय का उदय होता है तो प्रमाण का सूर्यास्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। यानी नए प्रमाण के विकल्प छुड़ाए हैं, नए नहीं छुड़ाए। नए तो ज्ञान में होते ही हैं।
ज्ञान में तो नए रहेगा ज्ञानी के, ठीक है। अच्छा चलिए, एक हमने आपको पूछा था कि इसकी विधि क्या है। विधि हमने याद कराई थी कि किस प्रकार मति ज्ञान में प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, श्रुत ज्ञान में प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा आपका। देखो, नए पक्षातिक्रांत आत्मानुभूति की प्रक्रिया कौन बता सकता है? नए पक्षातिक्रांत आत्मानुभूति की प्रक्रिया गाथा नंबर 143 निकालो। 143। एक मिनट, 144 नहीं। क्या विधि थी? आप अपनी भाषा में थोड़ा शॉर्ट कर लेना, उस टाइम तो याद किया था आपने। देखो बेटा, इसमें दो बातें थी। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, मैंने तोड़ के आप अलग अलग स्टेप में कर लेना। सबसे पहले क्या करें? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, ठीक है। ऐसे एक एक पॉइंट में यहाँ याद नहीं कराऊंगा अभी, आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना नोट कर लो इशारे में, ताकि घर जाके इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। पहले क्या किया? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय किया। फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, इधर देखो बेटा, ये जो पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियां और मन है ना, इनके द्वारा जो प्रवर्तमान बुद्धियां थी, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान, वो कहलाता है मति ज्ञान। क्या कहलाता है ना। तो इंद्रिय और मन के द्वारा जो प्रवर्तमान बुद्धियां थी, उसको भी मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसम्मुख किया, माने मति ज्ञान क्या कर रहा था? पर पदार्थों को जानने में लगा था इंद्रिय और मन के माध्यम से। उनको क्या किया कि मर्यादा में लेकर आत्मसन्मुख किया मति ज्ञान को, ठीक है। सबसे पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय किया। फिर उस आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थों की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रिय और मन को, उनके द्वारा जो प्रवर्तमान बुद्धि थी, ज्ञान था, उसको मर्यादा में लेकर मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया, ठीक है। ये हो गई मति ज्ञान की बात। तीसरा स्टेप, अब श्रुत ज्ञान की जो बुद्धियां हैं, जिसमें प्रमाण, नय, ठीक है, और ये निक्षेप अधिक, तो जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले, नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से क्या होते थे? अनेक विकल्प होते थे। अब जब विकल्प होते हैं तो आकुलता होती है। तो आकुलता को उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियां, जो कि अनेक प्रकार के नयों के विकल्प में लग रही थी, उनको मर्यादा में लेकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख किया। तो पहले क्या किया? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, देखो आपको बताया था ना, पहले आप ऊहापोह कर लेना, प्रमाण नए निक्षेप लगा लिए श्रुत ज्ञान में। सुन रहे हो बेटा? नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को कहते हैं ना। आत्मानुभूति बाद में, पहले सारा नए प्रमाण निक्षेप से, युक्ति से, तर्क से, न्याय से वस्तु का निर्णय किया। तो पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय किया। अब उसकी प्रकट प्रसिद्धि का मतलब क्या है? उसकी साक्षात अनुभूति के लिए मति ज्ञान, जो इंद्रिय और मन के माध्यम से पर को जानने में प्रवर्तमान थी मति ज्ञान की बुद्धि, उसको आत्मसन्मुख किया। फिर श्रुति ज्ञान क्या काम करता था? नाना प्रकार के नए पक्षों के विकल्प, जिससे आकुलता उत्पन्न होती थी, उस श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादित करके आत्मसन्मुख किया, ठीक है। अत्यंत विकल्प रहित होकर, बस अब क्या होगा? अब जब इतने 3 स्टेप कर लिए, अब वो क्या होगा? विकल्प रहित हो गया, तुरंत निजरस प्रकट होता हुआ अनाकुल, अब वो तो विशेषण है, मानो विश्व पर तैरता हो, ऐसा अखंड प्रतिभास में आत्मा का अनुभव करता है, विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। और उसी समय, जिस समय अनुभूति होती है ना, उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। यहाँ सम्यक्तया दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जैसे केवली भगवान जानते हैं ऐसे आप जान जाओगे।
बस इतनी बात है कि आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, आपको उसकी यथार्थ श्रद्धा हो जाती है। तो वो जो आत्मानुभूति हुई उसी में वो सम्यक दर्शन हुआ, वही सम्यक ज्ञान है, वही समय का सार है। तो यहाँ समय का सार किसको कहा कि शुद्धात्मानुभूति में उपलब्ध, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है, एक तो शुद्धात्मानुभूति को ही समय सार कहा, उसी को सम्यक दर्शन कहा, उसी को सम्यक ज्ञान कहा। और ये कैसे नए पक्षों से अतिक्रांत है, पार है। अथवा शुद्धात्मानुभूति में जो आत्मा आपके अनुभव में आया वो आत्मा नए पक्षों से रहित है, विकल्पों से रहित है, वही समय का सार है। देखो यहाँ लिखा ना, वो आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, इसीलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने बताई। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना कि समय सार को ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की उपमा क्यों दी है, कि नए पक्षों से अतिक्रांत होने पर जब आत्मा अनुभव में साक्षात दिखाई देता है तभी उसकी सच्ची श्रद्धा होती है, इसीलिए वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। देख लोगे अब आप। प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य कर्म क्या है, बताओ जल्दी। देखो 5 नंबर में दूंगा, अभी जो पहला क्वेश्चन बताया वो भी, और जो बता रहा हूँ प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य, आपको एग्जाम्पल से भी स्पष्ट करना होगा। देखो प्राप्य क्या होता है कि कर्ता जिस भाव को प्राप्त करता है वो उसका प्राप्य कर्म है। विकार्य क्या है, कर्ता जिस भाव रूप से परिणमित होता है वो विकार्य कर्म है उसका। निर्वृत्य, कर्ता जिस भाव रूप से उत्पन्न होता है वो उसका निर्वृत्य कर्म है। एग्जाम्पल दे दोगे कुछ कुछ, जैसे दूध से दही परिणमित हुई, ठीक है, जो गोरस है वो दूध अवस्था को छोड़कर दही अवस्था रूप परिणमित हुआ, परिवर्तित हुआ ना। तो दही जो है वो गोरस का कौन सा कर्म है, विकार्य कर्म है। जैसे आटे से आपने बिस्किट बनाए, ठीक है, तो वो जो मैंने आपका आटे की जो लोई थी या जो आटा रूप पिंड था वो रोटी रूप अवस्था में परिवर्तित हुआ। अब इस एंगल से करोगे ना परिवर्तित हुआ, तब आप उसको कहोगे निर्वृत्य कर्म। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि वो आटा ही बिस्कुट रूप से उत्पन्न हुआ, जैसे वो मिट्टी ही घड़े रूप से उत्पन्न हुई, तो ये उसका प्राप्य कर्म हो गया। किसका, मिट्टी का प्राप्य कर्म क्या हो गया, घड़ा। उत्पन्न हुई निर्वृत्य कर्म हो गया, उत्पन्न हुई निर्वृत्य कर्म हो गया। ठीक है, अब प्राप्य ले लो। घड़े रूप दशा को किसने प्राप्त किया, मिट्टी ने। तो मिट्टी ने जिस दशा को प्राप्त किया यानी घड़ा दशा, तो घड़ा मिट्टी का प्राप्य कर्म हो गया। बात समझ गए। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल कोई भी दे देना, ठीक है, लेकिन उसको स्पष्ट ठीक से कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 नंबर का है। अच्छा, मिथ्यात्वादी भाव जीव का परिणाम है या अजीव का, यस, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। गाथा 87 से, गाथा 87 भी मैंने कही थी आपको। इसमें 5 नंबर लेने हैं तो आप लिख देना थोड़ा सा गाथा का, है ना, निकालो जरा 87। वो भी विषय बड़ा मज़ेदार था, लेकिन ये विषय ऐसा है कि भैया 1 साल का विषय है और इसको एक क्लास में बांधना पड़ा। हमने क्वेश्चन लिख के दे दिए थे आपको ताकि आप अपना दिमाग लगाएं, पता नहीं किया नहीं किया आप लोगों ने। अरे वो आपका उससे सॉल्व हो जाएगा, एमसीक्यू कोई बड़ी बात नहीं। चलो देखो फटाफट। अच्छा, एक वो याद है आपको, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा। ये मोह है व्यवहारी जनों का। क्या है मोह, कि आत्मा पर भावों का करता है, यह अज्ञानी जनों का मोह है, व्यवहारी जनों का मोह। पता नहीं, अब देख लेना 87 में देखो कि वो 2 प्रकार के हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। ठीक है, इसी प्रकार
ठीक है। एक तो गाथा 87 में, फिर इसमें हमने कहा कि दो प्रकार का कैसा है, उसको गाथा 87 के आधार से स्पष्ट करने को कहा ना, दर्पण और मोर की भांति। थोड़ा सा स्पष्ट कर दोगे, दर्पण और मोर की भांति। वास्तव में वो मोर का कुछ भी दर्पण में नहीं आता। उसी प्रकार जो अजीब मिथ्यात्व है वो क्या है, थोड़ा 88 के आधार से भी बता देना कि पौद्गलिक कर्म के उदय का विपाक, ठीक है, वो अजीब मिथ्यात्व है। और जो जीव के उपयोग में रागादि भाव हुए, विकार हुआ, वो जीव मिथ्यात्वादि भाव हैं। लेकिन दर्पण और मोर की भांति दोनों भिन्न भिन्न हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है दोनों में। समझ गए, कर दोगे इतना स्पष्ट, दर्पण और मोर की भांति। इस अधिकार से आपको जीवनोपयोगी क्या शिक्षा प्राप्त हुई, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन होगा। कर्ता कर्म अधिकार पढ़ के आपको क्या जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त हुई, आपके जीवन में क्या इससे परिवर्तन आपको आया, आपको क्या ऐसी कोई चीज़ टच हुई, आपको क्या लाभ लगता है इस कर्ता कर्म अधिकार का अपनी लाइफ में। ठीक है, ऑप्शन मैंने खूब दिल खोल के दिए हैं, ठीक है, चॉइस खूब दी है। अच्छा, आप देखो गाथा 75 के आधार से आपको उत्तर लिखना होगा, उसकी टीका को आप जरा ध्यान से देखना। अब मेरी बात सुनो। अच्छा, गाथा 75 में कर्म का परिणाम किसको कहा? मोहराग द्वेष आदि भावों को कर्म का परिणाम का। नो कर्म का परिणाम किसको कहा? स्पर्श रस गंध वर्ण, टीका में से दिया है पूरा, ठीक है। उद्गल परिणाम किसको कहा? वो आप देख लेना। और आत्म परिणाम किसको कहा? वो जो रागादि रूप को, उसको जानने रूप जो जीव का परिणाम है, उसको आत्म परिणाम कहा। टीका में मैंने खास बताई थी ये बातें, आप अपने आप देख लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर पेपर नहीं बता पाऊंगा। गाथा 75 में आ रहा है, मैंने इसमें आपको क्वेश्चन पेपर बना के दिया था, उसमें भी दिए थे, तो आप उसमें देखना। पुद्गल परिणाम किसको कहा? कर्म नो कर्म के परिणाम को पुद्गल परिणाम कहा। आत्म परिणाम किसको कहा वहाँ पर? कि इनको जानने रूप जो जीव का परिणाम है वो आत्म परिणाम है। अच्छा, कुछ कुछ ना मैंने उदाहरण दिए हैं, सुन लेना। जैसे मैंने काई शैवाल का दिया, सुनो, काई और शैवाल का दिया, तो ये किस चीज़ के लिए दिया? काई और शैवाल का अशुचि आश्रव के लिए। शैवाल का उदाहरण था ना, काई है, अशुचि है जल पर। 72 नंबर की गाथा में नहीं था? अशुचिपना विपरीतता, जैसे शैवाल जल के ऊपर, जल में से ही जन्मता है, लेकिन वो जल नहीं है, जल को अपवित्र करता है, ठीक है। जहाज का छोड़ना, कि जैसे वो पक्षी जहाज पर आके बैठता है, फिर ऐसी आश्रव भाव नष्ट, कोई आधार ना होने से आश्रव भाव नष्ट हो जाते हैं। अब देखना ना, मृगी का वेग अध्रुवपना बताया आश्रव का ना, इसमें मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते होने से, वो सारा शुरू की गाथाओं में ही है, 72, 73। और क्या, मृगी के वेग की भांति, पीपल की बद्य घातक भी आया। मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते जो 5 विशेषण आए ना, अशरण हैं, अध्रुव हैं, हाँ इसी में से है। आश्रव अध्रुव हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। अविरमण, अविरमण किसको कहते हैं? आविरति को। अविरमण मैंने आविरति, इसी को कहते हैं असंयमोदय। हाँ हाँ, वो अलग है ना। ऐसे ही आश्रव भाव नष्ट, इसके लिए एक उदाहरण आया था वीर्य स्खलन का। काम संस्कार नष्ट, मैंने कई सारे दिए हैं, अब आपको चॉइस भी दी है, इसमें मैचिंग करनी है। घड़ा और मिट्टी, घड़ा और मिट्टी में व्याप्य व्यापकपना बैठेगा, व्याप्य व्यापकपना, ठीक है। राग मिश्रित आत्मा, जैसे घास मिश्रित स्वाद को जो खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाच को ना, हाथी जो है अनाज को और घास को मिला के एक स्वाद अनुभव करता है, ऐसी अज्ञानी जीव राग और ज्ञान को एक मिलाकर अनुभव करता है। अब किसी क्लास में आप मिस रहे होंगे, फिर ये तो बताओ बेटा, याद है नहीं याद है? जैसे हाथी जो घास खाता है अनाज को कड़वी, अच्छा छोड़ो, अब सुन लो सुन लो, अरे तो मैचिंग है, एक एक नंबर के टाइम हो गया, आपका रह जाएगा। तो वो कैसे करता है? जो गेहूं का स्वाद है वो तो मीठा है और घास कड़वी है, तो वो मिलाकर खाता है और सोचता है घास मीठी है,
जबकि घास तो कड़वी है, गेहूं का दाना मीठा, एक कलश था बीच में, वो जल्दी पढ़ दिए थे ना वो। ऐसे ही अज्ञानी ज्ञान और राग इनको मिलाकर अनुभव करता है। तो आपको बता दिया, राग मिश्रित आत्मा का अनुभव ऐसा करता है। अभी जैसे आश्रव भाव नष्ट, इसके लिए वीर्य स्खलन का उदाहरण दिया। सर्व विकल्पों का वमन, इसके लिए काम संस्कार नष्ट वाला है। आप पढ़ लेंगे ना अगर वो आश्रव वाली गाथाएं शुरू की, 72, 73, 74। आप टीका पढ़ना बेटा, ठीक है। अब जहाज का छोड़ना, जैसे वो जहाज के पंछी को कोई आश्रय नहीं मिलता, जैसे समुद्र के बीच में जो जहाज है वहाँ से पक्षी उड़ा और उसको कोई आश्रय नहीं मिला तो वहीं आकर बैठ जाता है वापस। हाँ, जहाज पे ही आ जाता है ना। ऐसे भवन, चलो भाई अब आप देख लेना। अब चलो फटाफट, समय का सार क्या है? आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ही समय का सार है ना। नए पक्ष को छोड़ने से क्या तात्पर्य है बताओ? नए पक्ष संबंधी विकल्पों को छोड़ना है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में ही क्यों होते हैं, गाथा है ना इसमें। एक तो एक बात देख लेना, कारण के समान ही कार्य होता है। ज्ञानी है, उपादान के समान ही तो कार्य होता है ना। ठीक है, अब समझना एक मिनट। जो सोने का कड़ा है वो सोने का ही क्यों है? सोने से बना है तो इसलिए वो सोना ही है। जैसे कुंडल, कड़ा, एक गाथाएं हैं इसमें कि जैसे स्वर्ण का कड़ा है वो स्वर्ण ही है, जो जिससे बनता है वो वही होता है। इस न्याय से ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में है और अज्ञानी के सभी भाव। उदाहरण बताओगे, जैसे सोने से बना कड़ा सोना ही है और लोहे से बना कड़ा लोहा ही है। और ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार दे दिया, पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग तरीके से, कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में क्यों हैं। इसमें 2-3 बातें याद रखना। उपादान के समान ही कार्य होता है, कारण जैसे ही कार्य होता है, जो जिससे है ना, जो जिससे बना होता है वो वही होता है। सोने से बना हुआ आभूषण सोना ही है, उसी प्रकार ज्ञान से बने हुए भाव ज्ञान में ही होते हैं। यदि जीव को सर्वथा अपरिणामी माने तो क्या दोष आएगा? सांख्य मत की मान्यता है ना कि वो सर्वथा परिणामी मानते हैं, परिणामित ही नहीं होता। तो इसमें क्या है, अब जो बंधा हुआ है वो कभी मुक्त नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि ही रह जाएगा। सातों ही तत्व सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि परिणमता ही नहीं है वस्तु। अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनेगा? कभी भी नहीं बन पाएगा। तो दोष आएगा, सर्व वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी, परिणमन से रहित कोई वस्तु पाई नहीं जाएगी। 2-2, 3-3 नंबर के हैं। निश्चय से पुद्गल कर्म के बंध का कर्ता कौन है? बंध का कर्ता कौन है? पुद्गल कर्म के बंध का कर्ता जीव थोड़ी है। निश्चय से 5 प्रत्यय नहीं गिनाए थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय। उन्होंने प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लिया। अब एक एक चीज थोड़ी लिखोगे, छोड़ो। क्या आत्मा पर द्रव्य का निमित्त करता भी नहीं है? ये गाथा नंबर 100 में स्पष्ट किया था। आत्मा पर द्रव्य का निमित्त करता भी नहीं है, आत्मा का क्षणिक योग उपयोग। 100 नंबर की गाथा थी कुम्हार के घड़े वाली, घटपट रथाधिक। इसमें स्पेशल बताई थी मैंने ये बात कि निश्चय से देखा जाए तो आत्मा अपने योग उपयोग को तो करता है, और आत्मा का जो क्षणिक योग उपयोग मैंने बताया, अगर कुम्हार घड़े का करता हो तो घड़ा बनता रहना चाहिए, नित्यत्व का प्रसंग आएगा, लेकिन उसका योग उपयोग वो उसका करता है। सोता हुआ कुम्हार थोड़ी ना घड़े का करता कहलाएगा, निमित्त करता भी नहीं है। आश्रवों के 6 विशेषण बता दो कि अशुचिपना, विपरीतता, दुख रूप, दुख के कारण, और अध्रुव, अशरण। लिख दोगे 6 विशेषण भाई साहब? नहीं, क्रोधाधिक व ज्ञान भिन्न वस्तुएं कैसे हैं? ये कई शुरू की गाथाओं में ही आया है क्रोधाधिक, और स्पष्ट उसमें लिखा है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि क्रोधाधिक पुद्गल का परिणाम है और ये जीव का परिणाम है।
राग द्वेष सुख दुख आदि शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न कैसे हैं? उनको पुद्गल कर्म ये 91-92 गाथाओं के आसपास आया था शीत उष्णता की, क्योंकि ये रागादिक पुद्गल कर्म के उदय का विपाक होने से पुद्गल का परिणाम है, तो पुद्गल का परिणाम पुद्गल से ही अभिन्न होगा। इसलिए अज्ञानी को सुनना जरा, जीव पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता है ऐसा भ्रम क्यों होता है? जीव पुद्गल कर्म को कर्ता भोगता है ऐसा भ्रम क्यों होता है अज्ञानी को? बताओ क्यों होता है ऐसा? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण। एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर कर्म का उदय होता है ना, और वो जीव का परिणाम ऐसा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कर्म को करता हूँ और कर्म को भोगता हूँ, और दूसरा अपने अज्ञान से भ्रम के कारण। अच्छा, इसमें ना 2 उदाहरण थे, ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट, उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ध्यानाविष्ट के लिए लिया था ज्ञेय भावों से, अज्ञानता से जो ज्ञेय हैं उनसे अपने को अभेद कर लेता है, और दूसरे वाले में भूताविष्ट में भाव्य भावों से, जो भिन्न भाव्य भाव हैं, जैसे भूत चढ़ा उसके ऊपर, तो जो भूत के द्वारा की गई क्रियाएं हैं वो मनुष्य के लायक क्रियाएं नहीं, लेकिन उसको अपनी क्रिया मानता है। कर्ता का कर्म कितने प्रकार का कहा गया है? 3 प्रकार का। ये भी हो गया जी। अरे छोड़ दो पैटर्न को। हाँ, कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से आचार्य देव किस संबंध को बताना चाहते हैं? ठीक है, माने वस्तु के जो कर्ता कर्म संबंध को बताना चाहते हैं, और उसमें ये स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है और उसका परिणाम उसका कर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है? टीका में आया था, अपने आत्म स्वभाव में लीन होता जाता है। ध्यान से सुनो बेटा, फिर ये आगे ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में ही क्यों होते हैं, उदाहरण सहित। अच्छा, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, इसी के लिए वो गाथा थी। ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट का उदाहरण दिया कि जो कर्तृत्वपना इसको होता है ना, उसका मूल अज्ञान है। अज्ञानता से क्या करता है कि ज्ञेय भावों को अपना भाव मानता है, और भाव्य भावक जो विकारी भाव हैं उनको अपना भाव मानता है, इसलिए अज्ञानता से पर का कर्ता होता है तो पर से भिन्न, लेकिन अपने को पर से अभिन्न मानता है। ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट की भांति। समझ गए? क्या आत्मा सर्वथा अकर्ता है? स्पष्ट कैसे करोगे? हाँ, प्रत्येक द्रव्य आत्मा अपने परिणाम का तो करता है, लेकिन पर के परिणाम का करता। आत्मा और आश्रवों में अंतर स्पष्ट कर दोगे? अशुचि है, ये शुचि है, ये अशरण है, ये शरण है, ये सुख रूप है, दुख रूप है, कर्म का परिणाम है। अरे वहाँ तो विपरीत का मतलब चैतन्य स्वभाव से विपरीत है। विपरीत मतलब अपने चैतन्य स्वभाव से विपरीत है, विरोधी है। इतरेतर आश्रय दोष क्या है? अच्छे से आता, तुमने लिखा भी था पहले। इतरेतर आश्रय, ये उसके आश्रित, ये उसके आश्रित। ठीक है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दोगे? बताया था मैंने उदाहरण। हाँ, इस प्रकार। अब समय तो हो गया है, या तो कल की एक क्लास और रख लो, आज शाम को रख लो। शाम को रख सकते हैं? कितने बजे होती है तुम्हारी क्लास? तो फिर अभी तो वैसा रह गया, ऑब्जेक्टिव रह गया, सब्जेक्टिव तो कर दिए। नहीं, पेपर तो आज शाम को है, कल शाम को है? कल शाम को है ना, तो कल सुबह रख लो एक क्लास। कल मॉर्निंग में क्लास रख लो। चलिए जाओ बेटा फटाफट। अभी इतना आज आप रिवाइज कर लेना बेटा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। अरे पेपर पैटर्न क्या बताऊँ उसमें? शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ थोड़े बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ मैचिंग्स हैं, कुछ दृष्टांत दिए हैं, उन पे सिद्धांत बताना है। हाँ, कुछ फिलअप है, कुछ हाँ ना है, सब कुछ है, भरपूर है। चॉइस बहुत है, बहुत चॉइस दी है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।